Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, जिसमें हम मुस्लिम जो हैं उनको साउथ एशिया में किस तरीके से हुआ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. दिल्ली सल्तनत हम कंप्लीट कर चुके हैं. बाबर ने जो है वो लोधी डायनेस्टी जो है उसको लास्ट वो उसका कॉन्क्वेस्ट था. उसके बाद मुगल एम्पायर की जो है वो बुनियाद रखी जा चुकी है. हम ये प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं. तो कैसा था बाबर का रूल, क्या क्या उसको दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, कौन कौन से उसके मशहूर कॉन्क्वेस्ट थे, आज हम ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉलेज 4.9 एंड 4.10, जिसमें हम we will be able to trace the origin of मुगल एम्पायर. और इन दोनों नॉलेज में बुक में आपकी हम इंट्रोड्यूस करेंगे मुगल एम्पायर को, और उसके बाद बाबर का जो दौर था उसको हम डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोडक्शन लेकर चले बाबर की तरफ, सो बाबर जो था ही वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, और इसने बुनियाद रखी थी मुगल एम्पायर की इन सब कॉन्टिनेंट. सो इन 1526 एंड लास्टेड टिल 1857. So it covered a large part of, यानी कि ये जो पूरी मुगल एम्पायर थी ये कब शुरू हुई थी, ये 1826 में इसका आगाज हुआ था बाबर के दौर से, और फिर बहादुर शाह जफर के जो है उनसे वो ही वॉज द लास्ट एम्परर जिनका एग्जाइल हुआ था 1857 में. सो इट कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड अफगानिस्तान ऑल्सो. सो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज एंड द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इम्पैक्टेड द एम्पायर्स डिक्लाइन. सो क्योंकि यहाँ पर दो तरह के मजाहिब जो हैं वो मौजूद थे इस इलाके में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और इन बहुत हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, तो मल्टीपल रिलीजन्स होने की वजह से अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता था. और इसके अलावा जैसे ही ब्रिटिश इंट्रूडर्स आए या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यहाँ पर आया, उसकी वजह से भी मुगल एम्पायर जो है उसको डिक्लाइन का सामना करना पड़ा. सो हम ये है पूरा का पूरा टाइम लाइन जो कि शुरू हो रही है बाबर से 1526 में, एंड इट एंडेड अप विद बहादुर शाह जफर. बहुत से नामवर जो हैं इसमें बादशाह गुजरे हैं, जिसमें हुमायूं था, अकबर था, बाबर का बेटा था हुमायूं, और उसके बाद हुमायूं का बेटा था अकबर, लाइक अकबर वाज ग्रैंडसन ऑफ बाबर, और उसके बाद जहांगीर, औरंगजेब, इसके अलावा बहादुर शाह जफर. ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो ऐसे इस एम्पायर में बादशाह गुजरे हैं जो कि काबिल जिक्र हैं. इनमें से कुछ का जिक्र हम बुक में भी करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बाबर की अगर अर्ली लाइफ की बात करें, ये एक मुझे इलस्ट्रेशन मिली थी बाबर की, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि कहा जाता है कि बाबर इस तरह का लगता था. और एक बड़ा फन फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये दो बड़ी डायनेस्टीज जो हैं उसका खून जो है इसकी रगों में दौड़ रहा था, बिकॉज हिज फादर वॉज फ्रॉम तैमूरिड डायनेस्टी, और तैमूर के बेटे थे ये, और इसके अलावा जो इनकी मदर थी शी वॉज मंगोलियन. तो इनके अंदर दो बड़ी डायनेस्टीज जो हैं उनका खून दौड़ा था, तो इसी की वजह से ये बड़े जंगजू और बहादुर थे. So Babur was born on February 24, 1483 in Fargana, यानी कि जिसको प्रेजेंट डे काबुल कहा जाता है, and he became the ruler of Fargana at 12 after his father's death, but faced challenges due to his young age and lack of experience. So 12 साल की उम्र में ये फरगाना के किंग बन गए थे, एम्परर बन गए थे, लेकिन इनको बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा. क्यों? क्योंकि एज बहुत कम थी, और उसके अलावा फैमिली में से बहुत से लोग जो हैं वो थ्रोन को क्लेम कर रहे थे, तो अक्सर इनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था. लेकिन वाइल रीडिंग द हिस्ट्री आई ऑल्सो डिस्कवर्ड कि इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इनकी तरबियत में बहुत अहम तवज्जो दी थी और बहुत उनका अहम किरदार था. सो बाबर्स एम्बिशन इन सेंट्रल एशिया. सो बाबर ने अपनी पावर को और अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए सेंट्रल एशिया का इलाका जिसको समरकंद कहा जाता है वहां जो है उसने हमला किया, एंड हिज कॉन्क्वेस्ट टुवर्ड्स दैट. लेकिन और इसके साथ जो है हाउएवर ही फेस्ड टफ बैटल्स विद द उज़्बेक्स एंड कुडंट होल्ड ऑन टू इट फॉर लॉन्ग. सो समरकंद को जो है ये बहुत अरसे तक जो है वो इसके ऊपर कब्जा जमा कर नहीं रख सके. फरगाना से इन्होंने इधर सेंट्रल एशिया में आने की कोशिश की थी. ये अफगानिस्तान का इलाका है, काबुल का, और यहाँ आकर इन्होंने कुछ अरसा समरकंद के ऊपर हुकूमत भी की, लेकिन इनको ज़्यादा जो है वो अरसे तक कामयाबी हासिल नहीं रही, और जल्द ही समरकंद जो है वो इनके हाथ से निकल गया. सो फर्दर अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए ही मूव टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ
अफगानिस्तान टुवर्ड्स सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ से इनको जो है वो अक्सर लोगों ने भी जो तैमूर के एंसेस्टर्स थे उन्होंने भी इसको दावत दी कि आप जो है यहाँ पर आए। So driven by the desire of expand his kingdom, Babur moved towards India, inspired by his intense ancestors Taimur's expectations and invited by the disconnected nobles of Taimur dynasty. So he prepared for the first battle of Panipat in 1526. सो यहाँ आकर इन्होंने पानीपत के मकाम पर जो है पहली जंग लड़ी और इनको यहाँ लाहौर के मकाम पर जो इनके डायनेस्टी के तैमूर डायनेस्टी के बिछड़े हुए लोग थे और जो नोबल्स थे उन्होंने भी कहा कि आपको यहाँ आना चाहिए और इनकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि आई शुड एक्सपैंड माई टेरिटरी, तो ही मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंडिया फॉर इट्स कॉन्क्वेस्ट। सो द बैटल ऑफ पानीपत जो कि किसके दरमियान में हुई थी ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये हुई थी इब्राहिम लोदी के दरमियान में और बाबर की फोर्सेस के दरमियान में, और पानीपत के मकाम पर इन्होंने इसको इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी जिस तरीके से जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो है उसका इख्तिताम हुआ और 1526 में मुगल एम्पायर जो है उसकी बुनियाद रखी गई बाय बाबर। सो बाबर्स कंट्रीब्यूशंस मिलिट्री एंड हिज एक्सपेंशन। सो बाबर्स मिलिट्री पावर्स एंड एम्बिशंस द फाउंडेशन फॉर द मुगल एम्पायर। इसका जो एम्बिशन था और इसकी पावर थी उसी की वजह से मुगल एम्पायर जो है उसकी बुनियाद रखी जा सकी। एंड ही एक्सपेंडेड द टेरिटरीज एंड इंस्पायर्ड हिज ट्रूप्स विद अ सेंस ऑफ पर्पस। और इसके जो ट्रूप्स थे जो इसके लिए लड़ते थे उनको ये हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा उनका मोराल हाई रखता था और इसके अलावा जो इसके अंदर एक जंगजू किस्म की जो सलाहियतें थी वो बहुत अच्छी थी। फर्दर जो इसने बहुत फेमस वॉर्स लड़ी उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली थी बैटल ऑफ पानीपत जिसका भी हम जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद बैटल ऑफ खानवा जो कि मार्च 1527 में लड़ी गई, बैटल ऑफ खानवा एंड वाज फॉट बिटवीन फोर्सेस ऑफ बाबर एंड राजपूत कन्फेडरेशन लेड बाय राणा संगा। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अक्सर जो हिंदू राजा थे महाराजा थे यहाँ पर उनकी वजह से मुगल एम्परर्स जो हैं उनके दरमियान में अक्सर जंगें होती रहती थी और बाबर ने बाखूबी इनको शिकस्त दी थी। और उसके बाद आती है बैटल ऑफ चंदराई और बैटल ऑफ चंदराई बैटल ऑफ खवाना के बाद इन 1528 द बैटल ऑफ चंदराई वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर एंड मदीनी राय राजपूत लीडर ऑफ ईस्टर्न मालवा। सो मुगल एम्पायर बाबर डिफीटेड मदीनी राय इन द बैटल एंड लेटर किल्ड हिम। और उसके बाद आ जाती है बैटल ऑफ घाघरा और ये 1529 में लड़ी गई एंड द बैटल ऑफ घाघरा वाज फॉट बिटवीन द मुगल एम्परर बाबर एंड अफगान किंग मोहम्मद महमूद लोदी। सो इस तरीके से ये तमाम बैटल जो है लड़ी गई और तमाम की तमाम जो है वो तकरीबन बाबर ने जो है वो जीत ली थी। इसके बाद बाबर के नाम पर जो है वो बाबरनामा भी लिखा गया है जिसमें इसकी पूरी जिंदगी की जो सवानें हैं और इसकी जो यादें हैं एज अ मेमोरी वो इसके अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। और बाबर एज अ लीडर ये इसके बारे में जो लिखा गया है उससे ये पता चलता है कि ये एक वेल करेक्टेड आदमी था और हाई स्पिरिट्स थी इसकी एंड ही शोकेसेस हिज लीडरशिप स्किल। बहुत अच्छा लीडर भी था ये एंड ही वाज आल्सो जेनरस एंड कल्चर्ड आल्सो। और उसके बाद ये कुछ आर्ट्स और आर्किटेक्चर है बाबर ने जो तामीर करवाए थे। ये मस्जिद कुबलाए बाग है, इसके बाद ये आराम बाग है और ये लोटस गार्डन है जो कि इसने मुख्तलिफ जगहों पर तामीर करवाए थे और ये तमाम बाबर के दौर में तामीर हुए थे। अब बाबर की लेगेसी क्या थी? बाबर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 47 and he was succeeded by his eldest son Humayun and his contributions and legacy continue to shape the history and culture heritage of the Mughal Empire. सो हुमायूं ने भी अपने बाप की लेगेसी को फॉलो किया और मुगल एम्पायर को फर्दर एक्सपैंड किया इसने भी और फिर आगे हुमायूं के बेटे अकबर ने भी। तो से दे एक्सपैंडेड मैक्सिमम दे गिव एक्सपेंशन टू द मुगल एम्पायर फॉलोइंग द बाबर्स लेगेसी। और इसी तरीके से बाबर वॉज अ वेरी फेमस एंड वेरी पावरफुल लीडर। और इसके अलावा बाबर जो है इसने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी 1526 में, ये भी याद रखिएगा। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फॉर्म बाय योर टीचर। पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete home activity and you will also complete question number 2. Exercise 2 question number 3. This will be your homework. So my dear students, आज के lecture में हमने मुगल empire का introduction पढ़ा,
फर्दर वी ऑल्सो डिस्कस कि किस तरीके से बाबर ने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी, बाबर के कुछ कॉन्क्वेस्ट जो हैं हमने उनको भी डिस्कस किया. आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.